हाँ तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप एकदम मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से मेंटेन कर रहे होगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रूव करना √3 √2 √5 कैसा भी क्वेश्चन हो उसको प्रूव करना सीखेंगे कि रेशनल वो कैसे होता है वो नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के देखते हैं कि कैसे करना है हमें इसको प्रूव। देखते हैं कि प्रूव डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर कैसे प्रूव होता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सी पहली चीज हमें लिखनी है। ठीक है, पहली सिंपल सी चीज लिखनी है, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर हमें पहले ही √5 लेट करना है। ठीक है, लेट करने के बाद यहां पर हमें क्या करना है कि √5 को इक्वल रखना है P/Q के, जहां पर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, या तो वो खुद से डिविजिबल हो जाए या 1 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, उसके अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलने वाला। ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इसके बाद स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करना है बोथ साइड्स का, तो √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q का स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 इक्वल्स टू P²/Q²। ठीक है, अब हमको क्यू स्क्वायर करना है, इधर साइड मल्टीप्लीकेशन की तरफ शिफ्ट है, तो 5Q² इक्वल्स टू P², और इसको बना दिए हैं इक्वेशन फर्स्ट। बस इतना करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट बनानी है। ठीक है, होने वाला है, बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने वाली बात है। ठीक है, नाउ अब 5 को शिफ्ट करना है डिवाइड की तरफ। ठीक है, तो Q² इक्वल्स टू P²/5। अब यहां पर एक बात लिखनी है कि P² इज डिविजिबल बाय 5, so P is also divisible by 5। एक बात बताओ, P²/5 है, अगर P² की वैल्यू कोई है, P² की वैल्यू है 25। ठीक है, तो 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 आएगा। ठीक है, 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 25। अगर उस पर स्क्वायर रूट चढ़ाऊंगा 25 पे तो 5 आएगा। अगर 5 से 5 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, मेरा आएगा 1। ठीक है, तो अगर P² डिवाइड हो रहा है तो P भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर एक चीज तो पक्की कर ली कि P डिविजिबल हो रहा है किससे, 5 से। नाउ लेट, एक और वाला लेट करना है, P इक्वल्स टू 5, ABCDEFG कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो आप यहां पर, कि P इक्वल्स टू मैं लेट करता हूं 5C। ठीक है, अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि प्रूव डेट √3 इज एन इरेशनल, जहां जहां 5 है ना वहां पर बस 3 पुट कर देना है, मेथड एक ही होगा, बस वैल्यूज का चेंज हो सकता है। ठीक है, तो लेट P इक्वल्स टू 5C, तो यहां पर अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। जो मैंने इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर P की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो 5Q² इक्वल्स टू P² क्या हो जाएगा यहाँ पर 5C का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद से 5Q² इक्वल्स टू 5C का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 25C²। ठीक है, अब इसको शिफ्ट करना है मुझे यहाँ पर डिवाइड में, अपॉन 25 इक्वल्स टू C², तो Q²/5 इक्वल्स टू C²। क्या जो सेम बात यहां बनी थी कि P² इज डिविजिबल है किससे भाई, 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो P इज आल्सो डिविजिबल। क्या Q² भी डिवाइड हो रहा है 5 से, तो Q² इज आल्सो Q² इज डिविजिबल बाय 5, सो Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर Q² डिवाइड हो रहा है तो Q भी आल्सो डिविजिबल होगा। तो यहां पर ही आपका क्वेश्चन होता है खत्म, बस 2 लाइन और लिखनी है। 2 लाइन ऐसे लिखनी है कि दिस contradicts says that P and Q have common factor 5, so our supposition is wrong,
hence √5 is an irrational number. irrational number. ठीक है, बस इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब जहां जहां अगर √3 आ जाए, √7 आ जाए, √11 या √13 आ जाए, बस 5 की जगह वैल्यूज पुट कर देनी है उनकी। √3 है तो 3 पुट कर देनी है, √7 है तो 7 पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा था कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स सेड दैट P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 5। जो हमने तरीका करा है उससे तो ये पता चल रहा है कि P और Q के एक और कॉमन फैक्टर निकल गया, क्या 5 निकल गया। पर ये कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, या तो खुद से डिविजिबल हो, ठीक है, या तो 1 से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट क्या है, गलत हो जाएगी। ठीक है, और प्रूव हो जाएगा कि hence √5 is an irrational number, hence √5 is an irrational number। ठीक है, और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके एग्जाम पेपर में √3, √5, √7 या फिर √11 कोई सा भी क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में आपका बोर्ड में पक्का है। ठीक है।